नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ITI इन्फॉर्मेशन चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ करने वाला हूं भारत स्किल के जो निम्मी बेस्ड क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन। तो दोस्तों, पहला टॉपिक है हमारा सेल एंड बैटरी का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच डिवाइस कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है फोटोवोल्टाइक सेल। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विच लॉ सेकेंडरी सेल वर्क। द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करता है? तो दोस्तों, सेकेंडरी सेल हो चाहे प्राइमरी सेल हो, दोनों एक ही नियम से काम करते हैं, वो है फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मास डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। विद्युत अपघटन के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है? तो m बराबर ZIT मिलीग्राम में, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ग्राम है तो हम ये ले लेंगे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हाउ द कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज स्पेसिफाइड। बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है? तो बैटरी की क्षमता एम्पियर हॉवर में बताई जाती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। व्हाट इज द सेम ऑफ डिफेक्ट दैट बाइंडिंग ऑफ प्लेट इन सेकेंडरी सेल। उस दोष का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेट मुड़ जाती है। तो दोस्तों, बकलिंग दोष के कारण प्लेटें मुड़ जाती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? कूलम्ब। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ लिथियम सेल। लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है? तो दोस्तों 2.5 से 3.6 निर्गत वोल्टेज होता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। व्हाट इज द मेथड ऑफ चार्जिंग इफ द बैटरी इज टू बी चार्जेड फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन एट हाई रेट। कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो दोस्तों, इसको कहते हैं बूस्ट चार्जिंग। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विच इलेक्ट्रोलाइट यूज इन कार्बन जिंक ड्राई सेल। कार्बन जस्ता शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघटन उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, जो कार्बन जिंक सेल होता है उसमें अमोनियम क्लोराइड यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विच इफेक्ट कॉजेज बाय पासिंग इलेक्ट्रिकल करंट इन लिक्विड्स। द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है? ये केमिकल इफेक्ट है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक नेगेटिव प्लेट इन लेड एसिड बैटरी। सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने तो कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? स्पंजी लेड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विच टेक्निक इज यूज टू कंट्रोल द कोरोजन ऑफ अ मेटल सरफेस। धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों, इसका आंसर है कैथोड प्रोटेक्शन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विच सेल इज मोस्ट ऑफ्टेन यूज्ड इन डिजिटल वॉचेस। डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, इसमें मर्क्यूरी सेल प्रयोग किया जाता है और अति लघु डिजिटल उपकरणों में सिल्वर ऑक्साइड प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। व्हाट इज द इफेक्ट इफ वन सेल इज कनेक्टेड विथ रिवर्स पोलैरिटी इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट। समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित कर दिया जाए तो क्या प्रभाव होगा? तो दोस्तों, वो सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। और सीरीज में अगर उल्टा कर दिया जाए तो बाकी सभी सेलों में से उस जो विपरीत लगा है उस सेल की वोल्टेज को माइनस किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइन सिलेक्टर स्विच इन बैटरी चार्जर। बैटरी आवेशक में फाइन सिलेक्टर स्विच क्या काम करता है? धारा रेटिंग का चुनाव करता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन आउटपुट पावर विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन सोलर सेल। सोलर सेल के तापमान संदर्भ में निर्गत शक्ति का क्या प्रभाव होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है तापमान में कमी के साथ कमी हो जाएगी। तो दोस्तों, आप ये भी सोच रहे होंगे तो तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि भी तो हो सकती है, लेकिन कितना तापमान? ये तो तापमान तो बढ़ते जाएगा तो क्या आउटपुट जो वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। व्हाट पर्पज द हाइड्रोमीटर इज यूज्ड ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ बैटरी। बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों, हाइड्रोमीटर जो होता है वो
डिटरमाइंस द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघटय का विशिष्ट गुरुत्व बताता है और निर्धारित करता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फेराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र है M बराबर ZIT। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विच इज यूज्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरी, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघटय की तरह क्या उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों लेड एसिड बैटरी में H2SO4 प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर, तनुगंधक अम्ल। व्हाट इज द टोटल वोल्टेज ऑफ सर्किट, परिपथ का कुल वोल्टेज कितना है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो सर्किट है वो है पैरेलल सर्किट, और पैरेलल में जो है वोल्टेज बराबर होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। व्हाट इज द आउटकम एट द पॉजिटिव प्लेट आफ्टर द केमिकल रिएक्शन इन द लेड एसिड बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, सीसा अम्ल सेल के आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा? तो दोस्तों लेड परऑक्साइड आएगा। ओके, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। वाई द वेंट प्लग इज केप्ट ओपन ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को क्यों खोल कर रखा जाता है? क्योंकि उसमें से जो गैसें निकलती हैं चार्जिंग के समय वो सभी बाहर आसानी से निकल सके। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इन विच मेथड द बैटरी इज चार्जेड एट लो करंट फॉर लॉन्ग पीरियड, कौन सी विधि बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित करती है? तो दोस्तों ये होती है ट्रिकल चार्जिंग, और ये जब हमारे पॉजिटिव प्लेट में लेड सल्फेट मतलब हार्ड सल्फेट की लेयर जमा हो जाती है तो धीरे कम दर की धारा से अधिक समय तक चार्जिंग करने से वो हट जाती है, तो इसको ही ट्रिकल चार्जिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हाउ द हार्ड सल्फेशन डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरी कैन बी रेक्टिफाइड, सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष कैसे जाना जाता है? ओके, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ये जाना जाता है मतलब ख़त्म किया जाता है, तो बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक आवेशित करके मतलब ट्रिकल चार्जिंग करके। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विच मटेरियल इज यूज्ड एज कैथोड इलेक्ट्रोड इन सिल्वर ऑक्साइड बैटरी, तो दोस्तों सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में जो कैथोड यूज होता है सभी में ज़्यादातर जिंक का ही कैथोड यूज होता है, और इसमें भी जिंक का कैथोड यूज होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कितना होता है? 1.1182 मिलीग्राम कूलम। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। व्हाट इज द आउटकम ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन नेगेटिव प्लेट ऑफ लेड एसिड बैटरी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग में दोस्तों लेड सल्फेट हो जाता है, कोई सा भी हो, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेपरेटर इन लेड एसिड बैटरी, सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों विभाजक जो सेपरेटर होता है वो शॉर्ट सर्किट से बचाता है ना, रास्ता प्रदान करना। हाँ, ये धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के बीच लघुपथित से बचाना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन लेड एसिड बैटरी, तो दोस्तों आपको ये पता है कि जो विशिष्ट घनत्व मापने के लिए क्या यूज होता है वो है हाइड्रोमीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विच टाइप ऑफ इन्वर्टर सर्किट, तो दोस्तों यहाँ पे आप बिल्कुल देख के समझ ही गए होंगे कि ये सिलिकॉन रेक्टिफायर है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बकलिंग डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरी, सीसा अम्ल बैटरी में बकलिंग दोष का क्या प्रभाव? तो दोस्तों पहले जो है बकलिंग दोष होता है क्योंकि जब हम उच्च मान धारा से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करते हैं तब ये दोष होता है, और इस कारण जो हमारी प्लेटें हैं ऋणात्मक और धनात्मक वो दोनों मुड़ने लगती है, उसके बाद शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है। तो इसमें ये देखिए मुड़ जाना लिखा है, इसलिए हम ए चॉइस करेंगे ना कि सी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। व्हाट इज द टोटल आउटपुट वोल्टेज ऑफ सर्किट, तो दोस्तों ये सीरीज में है तो 1.5 मतलब 15 × 3 करेंगे तो 45 4.5। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। विच इज यूज्ड एज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन अ ड्राई सेल, कार्बन जिंक सेल को ही ड्राई सेल कहते हैं, तो कार्बन है जो पॉजिटिव सेल है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। व्हाट हैपन टू द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इफ लोड इंक्रीज, लोड बढ़ाने पे वोल्टेज टर्मिनलों का क्या होगा? डिक्रीज होगा, हमेशा घटेगा लोड बढ़ाने पे। ओके, ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
हाउ लोकल एक्शन डिफेक्ट इज प्रिवेंटेड इन वोल्टाइक सेल। तो दोस्तों वोल्टाइक सेल में दो दोष होते हैं, एक स्थानीय क्रिया है और एक ध्रुवाच्छादन है। तो स्थानीय क्रिया को दूर करने के लिए हम उसमें पारे की परत चढ़ा देते हैं, जिसको अमलगम्यसन करना कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। व्हाट डज द लेटर Z इंडिकेट इन द फॉर्मूला ऑफ M। तो Z जो है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर। तो कॉपर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है 0.329 मिलीग्राम कूलम। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विच इज द कॉज फॉर बकलिंग डिफेक्ट इन लेड एसिड बैटरी। सीसा एसिड बैटरी में बकलिंग दोष का कारण कौन सा है। तो दोस्तों मैं पहले ही बता दिया था, ओवर चार्जिंग या ओवर डिस्चार्जिंग है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विच एपरेटस इज यूज टू चेक द चार्जिंग कंडीशन ऑफ वोल्टेज इन बैटरी। बैटरी में वोल्टेज की चार्जिंग स्थिति को जांचने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। तो यह है हाई रेटेड डिस्चार्ज टेस्टर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। विच पार्ट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान कौन है जो इलेक्ट्रॉन खोता है। तो दोस्तों एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन खोता है और कैथोड जो है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और दोस्तों इसी के साथ यहाँ पे ये सेल एंड बैटरी के क्वेश्चन सीरीज़ ख़त्म होती है। कुल टोटल 40 क्वेश्चन थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और ऐसी नई नई वीडियो देखते रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।